चलिए दोस्तों, तो हम आज आप लोगों को क्लास 9 के मैथ बेलन पढ़ाने जा रहे हैं। तो आज देखिए, हमसे जो हो सकता है वो जो मदद वो आप लोग कौन करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये बेलन यानी सिलेंडर कहते किसको हैं। तो बेलन उसको कहते हैं, वृत्तीय बेलन वह ठोस है जिसका एक पार्श्व वक्र हो तथा शेष दो सर्वांगसम वृत्तीय अनुप्रस्थ परिच्छेद हो। आप इनको जो परिभाषा देखें ये तो आप बिल्कुल नहीं समझे होंगे, लेकिन हम अपने हिसाब से आपको बताते हैं कि अगर आखिर हम बेलन कहते हैं किसको। आप क्या करें, एक कागज ले लें और उसको वृत्त के टाइप से काट के एक लाइन बाय लाइन ऐसे ऊपर सजाते चले जाइएगा तो आप देखेंगे कि आपको क्या होगा, h ऊंचाई का एक बेलन प्राप्त होगा। h ऊंचाई का एक बेलन खोखला बेलन प्राप्त होगा। इसी को हम लोग सिलेंडर कहते हैं। तो आप जाने कि सिलेंडर किसे कहते हैं। तो जब आप वृत्ताकार कागज को एक के ऊपर एक रखते जाएंगे तो h ऊंचाई का एक बेलन का निर्माण होगा। अब हम इस बेलन जो है इसकी हम आज क्षेत्रफल बात करेंगे, आयतन बात करेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बात करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले इसका जो बेलन का हम देखेंगे वो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल देखेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr(h). आप कहेंगे सर ये कहां से आ गया, तो हम आपको बताते हैं कि ये आखिर कहां से आया। आप क्या करें, एक जो बेलन है उसको क्या करें, कटिंग कर दें। आप जब इसको कटिंग करेंगे तो देखेंगे कि जब एक बेलन को ऐसे करके कटिंग करते हैं तो आपको एक आयत का निर्माण होगा, और जो वो आयत होगा उस आयत की जो लंबाई होगा वो बेलन की परिधि बनती है, बेलन की परिधि बनेगी, और उसका जो ऊंचाई होगा वो ऐसे करके फोल्ड होगा, यानी उसका जो वक्र सतह होगा वो होगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है यहां से आया 2πr(h). तो आप इसको समझ गए होंगे कि जब हम एक बेलन को ऐसे करके कटिंग करते हैं तो हमें एक आयत प्राप्त होता है, और उस आयत की जो लंबाई होती है वो कहीं ना कहीं ये बेलन की जो बेलन है उसकी जो वृत्त है उस वृत्त की परिधि है। यानी बेलन यानी ये वृत्त की परिधि, यानी जो इसकी लंबाई है वो परिधि, और परिधि होता है 2πr, और इसकी जो ऊंचाई है वो h होती है। अब इसका हम लोग क्षेत्रफल जानने के बाद हम जानेंगे बेलन का, ऊपर लिख सकते हो, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक बेलन के निर्माण में दो वृत्त की भूमिका होती है। देखेंगे तो आप गौर से, एक वृत्त यहाँ पर है और एक वृत्त यहाँ पर है। तो ये जो वृत्त है तो क्या होता है, बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो होता है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ 2πr²। अब ये 2πr² कहां से आया, तो इस बेलन में एक जो वृत्त है उसका πr², और इस ऊपर वाले इसी बेलन में एक पहली वाले वृत्त का πr²। तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे और बेलन का वक्र पृष्ठफल को जोड़ देंगे तो जो प्राप्त होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr(h), और इसका होता है एक वृत्त का ये इसका क्षेत्रफल एरिया और इसका एरिया, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2πr²। अब फिर इसको हम लोग अच्छे से इसको थोड़ा सा सजा देंगे तो दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो 2πr कॉमन आ रहा है, उसके बाद हमारा है h + r बच जाएगा। तो हम लोग ये हो गया बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे बेलन की आयतन के बारे में। देखिए बेलन का आयतन, इंग्लिश इसका वॉल्यूम होता है,
तो जो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब ये पाई आर स्क्वायर एच आया, ये कहां से आया? तो आप देखेंगे कि जो बेलन का आधार होता है एक वृत्त होता है, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, और इसकी जो ऊंचाई है वो एच होती है, किसकी? बेलन की ऊंचाई। और जो क्षेत्रफल है ना, अगर आप कहीं पर क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुना करते हैं तो आपको एक आयतन प्राप्त होता है। और ये आयतन आखिर होता क्या है सर? आप आयतन तो बोल रहे हैं, आयतन क्या होता है? आयतन ये होता है कि जब आपके पास कोई वस्तु है उसमें आखिर कितना उसके अंदर कितना वस्तु समा सकता है। कहने का मतलब एक लोटा है तो उसमें कितना पानी लेगा, तो जो लोटा का पानी होगा वही उस लोटा का आयतन कहलाएगा। यानी किसी वस्तु में जितना सामान हम रखते हैं ना, वही उस वस्तु का क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। अब आयतन जान गए कि तो हम इसमें कितने जगह अंदर में स्पेस खाली है, उसी इस बेलन का वही इसका आयतन होता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये कहां से आया? मैंने वो बता दिया कि जो है ये वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और ऊंचाई इसकी h है, इसलिए इसका आयतन होगा पाई आर स्क्वायर h। क्यों होगा? क्योंकि क्षेत्रफल को अगर यदि आप ऊंचाई से गुना करते हैं तो आपको आयतन की प्राप्ति होगी। अब यहाँ तक आपको मैंने बताया कि सबसे पहले वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बता दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया बेलन का कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। फिर मैंने आपको बता दिया आयतन बता दिया। अब आपको मैं बताता हूं बेलन के बारे में, थोड़ी सी बेलन के बारे में और बताते हैं आपको। देखिए सबसे पहले मैं आपको, ये एक बेलन है, आप कहते होंगे कि आर एच कहां से आ गया। देखिए ये एक बेलन है, तो बेलन के निर्माण में दो वृत्त की आवश्यकता पड़ती है। तो जो दो वृत्त होता है, तो एक वृत्त होता है, तो जो वृत्त है ना, यहां से यहां वृत्त की जो ये लाइन कहलाती है वो वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। और यदि इसी लाइन को अगर हम पूरे बढ़ा दें तो ये वृत्त का व्यास कहलाता है। तो व्यास का डायमीटर होता है और त्रिज्या का रेडियस होता है, इसीलिए हम लोग त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं और व्यास को d से डिनोट करते हैं। तो ये बेलन है, तो ये बेलन यहां से यहां, ये बेलन की, ये भी बेलन की r यानी ये त्रिज्या कहलाएगी, ये त्रिज्या कहलाएगी। और ये जो होगा ये बेलन की ऊंचाई होगा, ये बेलन की ऊंचाई यानी h होगा, ये बेलन की ऊंचाई h होगा। और अगर यदि कभी कहीं पर आपको ये दे दिया रहे इसी बेलन में कि आपको व्यास दे दिया रहे और आपको त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, तो व्यास गौर से आप देखेंगे कि व्यास जो है वो त्रिज्या का दुगुना है। तो व्यास निकालने के लिए हमको त्रिज्या को 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी रेडियस गुना त्रिज्या गुना 2। और हमको अगर यदि त्रिज्या निकालना है यानी रेडियस निकालना है तो हमें व्यास बटे 2 करना पड़ेगा। तो अगर आपको गौर से देखिए, यदि आपको व्यास दिया है तो आपको त्रिज्या निकालना हो तो व्यास बटे 2, यदि आपका त्रिज्या दिया रहे और व्यास निकालना हो तो त्रिज्या गुना 2। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो है अगर दिया रहे तो ये बेलन की त्रिज्या होगा, और यहाँ यदि पूरा में दिया रहे तो ये इसकी व्यास होगा। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो फॉर्मूला आया h क्या है, r क्या है, इस बात को भी आप समझ गए होंगे।